पहला सूत्र। अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढ़ो नाप्नोति निवृत्तम् तत्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निवृत्तः। अष्टावक्र ने कहा, अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता है और ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सुखी हो जाता है। महत्वपूर्ण सूत्र है और प्रत्येक साधक को गहराई से समझ लेना जरूरी है। प्राथमिक है, यहां भूल हुई तो फिर आगे भूल होती चली जाती है। यहां भूल न हुई तो आधा काम ठीक हो गया। ठीक प्रारंभ यात्रा का आधा हो जाना है। ये सूत्र बुनियाद का है। अज्ञानी पुरुष बड़े प्रयत्न करता है सुख को पाने के, पाता है दुख। प्रयत्न करता है सुख के, पाता है दुख। सफल होता जरूर है, सुख को पाने में नहीं, दुख को पाने में सफल हो जाता। कौन नहीं जाना चाहता स्वर्ग? पहुंच सभी नरक जाते हैं। चेष्टा सभी स्वर्ग की तरफ करते हैं, अंत में जो फल हाथ में आते हैं वे नरक के। इन फलों से तुम परिचित हो। ये फल ही तो तुम्हारे जीवन का सार है, यही फल तो तुम्हारा विषाद है। चाहा था अमृत और विष मिला, चाहा था प्रेम और घृणा मिली। सपने देखे थे सफलता के और केवल विषाद ही विषाद प्राणों में भरा रह गया है। जीवन के अंत होते होते, जीवन के पूरे होते होते ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे सारी प्रकृति तुम्हारे विरोध में काम कर रही। तुम जीत ना सकोगे, तुम्हारी हार सुनिश्चित है। सुख कौन नहीं चाहता और सुख मिलता किसको है? ये बहुत आश्चर्यजनक है। सभी सुख चाहते हो और कोई भी सुख उपलब्ध न कर पाता हो तो सोचना पड़ेगा कहीं कोई बड़ी गहरी भूल हो रही। कुछ ऐसी गहरी भूल हो रही है, बुनियादी भूल हो रही है। एक से नहीं हो रही है, सभी से हो रही है। वह भूल यही है कि सुख को जिसने सोचा कि पालूंगा, इस सोचने में ही चूक हो गई। सुख हमारा स्वभाव है, उसे हम लेकर ही पैदा हुए। सुख के बिना हम पैदा ही नहीं हुए। हमारे जन्म के पूर्व से भी सुख की धारा हमारे भीतर बह रही। स्वभाव का अर्थ है जो हमारा है ही। जैसे आग जलाती, ये उसका स्वभाव। ऐसे सुखी होना चैतन्य का स्वभाव, सच्चिदानंद हमारे भीतर बसा है। भूल यही हो रही कि हम सोचते हैं उसे पालेंगे बाहर। जो भीतर है उसे हम बाहर खोजते हैं। जो मिला ही हुआ है उसे हम सोचते उपाय करके पालेंगे। उपाय से ही सब नष्ट हो जाता। उपाय में हम इतने उलझ जाते हैं कि जो है उसके दर्शन बंद हो जाते। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे सामने ही धन पड़ा हो और तुम्हारी आंखें दूर आकाश में चांद तारों में धन को खोज रही हैं। धन सामने पड़ा है लेकिन आंख तो सामने नहीं पड़ती, आंख तो दूर जा रही, आंख तो दूर का उपाय कर रही। तुम दूर की यात्रा पर निकले हो और जिसे तुम खोज रहे हो वो पास है। तुम जिसे प्रयत्न से खोज रहे हो वो स्वभाव से सिद्ध है। सुख किसी को मिलता नहीं जो प्रयत्न छोड़ देता है, जो दौड़ना छोड़ देता है, जो आंख बंद करके बैठ जाता है, जो थोड़ी देर अपने भीतर रमता है, आत्मा राम बनता है, जो कहता है जरा भीतर तो देख लूं जिसे मैं बाहर खोजने चला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर हो ही ना और मैं खोजूं और खोजूं, थकूं और हारूं। तर्क ऐसा है जीवन का कि जब तुम खोजते हो बाहर और नहीं मिलता तो और जोर से खोजते हो,
स्वभावतः मन में विचार उठते हैं कि शायद मैं पूरे भाव से नहीं खोज रहा, पूरे हृदय से नहीं खोज रहा, पूरी ऊर्जा संलग्न नहीं हो रही। दौड़ तो रहा हूं लेकिन जितना दौड़ना चाहिए उतना नहीं दौड़ रहा हूं। और बढ़ाओ दौड़ को, और तेज करो। ये तर्क स्वाभाविक है। अगर दौड़ने से नहीं मिल रहा है तो दौड़ में कहीं कोई कमी होगी, या कि दूसरे लोग ज्यादा बाधा डाल रहे हैं। इसलिए हटाओ बाधाओं को, नष्ट कर दो दूसरों को, जूझ जाओ संघर्ष में। मिटाना पड़े तो मिटा दो दूसरों को, लेकिन अपने सुख को खोज लो। तो एक गला घोंट प्रतियोगिता शुरू होती। दूसरे भी उसी नाव में सवार हैं जिसमें तुम सवार हो, उन्हें भी नहीं मिल रहा, वो भी बड़े नाराज। वो भी सोचते हैं कि तुम शायद बाधा डाल रहे हो, शायद तुम बीच बीच में आ जाते हो। वे तुम्हें मिटाने में तत्पर हो जाते। इसलिए जीवन में इतना संघर्ष, इतना द्वंद्व है, इतनी हिंसा है। और जब तक तुम भीतर के सुख को न पहचानोगे तब तक अहिंसक न हो सकोगे। कैसे होगे अहिंसक? पानी छान के पी लेने से कोई अहिंसक होता है? पानी छान के पी लोगे, लेकिन बाजार में दूसरों का खून बिना छाने पी जाओगे। रात भोजन न करोगे, इससे कोई अहिंसक होता है? ये छोटी छोटी तरकीबें किसको धोखा दे रहे हो तुम? समझना होगा कि हिंसा क्यों है। हिंसा इसलिए है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, और मुझे आभास होता है कि तुम बाधा डाल रहे हो, पड़ोसी बाधा डाल रहा है। और बहुत प्रतियोगी हैं, सभी दिल्ली जा रहे हैं और मैं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा हूं, भीड़ बहुत है, और आगे लोग, पीछे लोग, चारों तरफ लोग, और इतना घमासान मचा है कि जब तक नहीं उठाऊंगा तलवार हाथ में, रास्ता साफ होने वाला नहीं। और लगता है कि शायद दूसरे पहुंच गए हैं, तो संघर्ष पैदा होता है, हिंसा पैदा होती। हिंसा का मूल है कि जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए हिंसा पैदा होती। सिर्फ सुखी आदमी हिंसक नहीं होता। क्यों होगा? कोई कारण न रहा, जो चाहिए था मिल गया, फिर हिंसा कैसी? हिंसा दुखी आदमी का लक्षण है। इसलिए तुम हिंसा को छोड़ के सुखी ना हो सकोगे। तुम सुखी हो जाओ तो हिंसा छूट जाएगी। ये मौलिक दृष्टि है, आधारभूत। तुम सुखी हो जाओ तो संघर्ष छूट गया। अब संघर्ष क्या करना है? सुख तुम्हारे भीतर लहरें ले रहा है, सुख का सरोवर। किसी से झगड़ा नहीं है, इसे तुम लेके ही आए हो। इसे कोई छीनना चाहे छीन नहीं सकता, कोई मिटाना चाहे मिटा नहीं सकता। इसका दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं, तो दूसरा अर्थहीन हो गया। अब तुम जब चाहो तब आंख बंद करो, डुबकी लगा लो, जब चाहो तब तार छेड़ दो और संगीत उठे, जब चाहो तब क्षीर सागर में सैया पर विश्राम करो, विष्णु बनो। और भीतर तुम्हारे है, कहीं जाना नहीं, इंच भर यात्रा नहीं करनी। यात्रा के कारण खो रहे हो, दौड़ रहे हो इसलिए खो रहे हो। पाना हो तो दौड़ना छोड़ना होगा। जो दौड़ना छोड़ देता उसी को हम सन्यासी कहते हैं। जो कहता है दूर नहीं है, पास है। जो कहता है इतना निकट है कि हाथ भी बढ़ाना नहीं पड़ता, हाथ में ही रखा है। आंख ही खोलने की बात है, जरा सी होश की चिंगारी बस काफी है। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी पुरुष प्रयत्न या अप्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता। पहले तो प्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता, बहुत दौड़ धूप करता है। जब प्रयत्न से सुख नहीं मिलता तो अज्ञानी सोचता है दौड़ धूप बहुत कर ली, मिलता ही नहीं, तो अब अप्रयत्न भी करके देख लें, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं अप्रयत्न से मिलता है। अज्ञानी फिर भूल कर जाता, अज्ञानी ज्ञानी की भाषा समझने में भूल कर जाता, क्योंकि अज्ञानी की भूल उसकी दृष्टि में है। तुम उसे सत्य दे दो, वो उसके हाथ में पहुंच के ही असत्य हो जाता है। तुम उसे सोना दे दो, उसने छुआ की मिट्टी हुआ। अज्ञानी की मौलिक दृष्टि ऐसी भ्रांत है, ऐसी विकृत है
पहले वो दौड़ता है, भाग दौड़ करता है, उससे नहीं मिलता, तो उस पूछने लगता है, खोजने लगता है, ज्ञानियों के पास जाता है, बुद्ध पुरुषों की शरण बैठता कि कैसे पालूं। वहां उसे सुनाई पड़ता है कि प्रयत्न से तो मिलता ही नहीं, कभी अप्रयत्न से मिलता है। अज्ञानी अप्रयत्न का कैसा अनुवाद करता है वो समझो। अप्रयत्न का अज्ञानी के लिए अनुवाद होता है आलस्य। वो कहता है तो कुछ नहीं करना, वो करने की भाषा जानता है, दौड़ने की भाषा जानता है, तो वो कहता है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने से मिलता है, चलो ये तो अच्छा हुआ, तो चादर ओढ़ के सो जाता है। ध्यान रखना, न तो दौड़ने से मिलता है न सोने से मिलता है, बिना दौड़े और जागे रहने से मिलता है। ये दोनों बातें ख्याल में ले लेना। दौड़ने में जागना बिल्कुल आसान है, क्योंकि दौड़ रहे हो, सोओगे कैसे? और सो गए तो दौड़ना छूट जाता है, वो भी आसान है, सो गए तो दौड़ोगे कैसे? अज्ञानी दो रास्ते जानता है, या तो दौड़ता है या सो जाता है। दिन भर दौड़ता है, रात भर सो जाता है, सुबह उठ के फिर दौड़ने लगता है, फिर रात सो जाता है। ज्ञानी जब कहता है अप्रयत्न, तो वो ये नहीं कह रहा है कि तुम सो जाओ, वो आलस्य की बात नहीं कह रहा है। अष्टावक्र ने ज्ञानी के लिए बड़ा अनूठा शब्द चुना है, आलस्य शिरोमणि। ज्ञानी को अष्टावक्र कहते हैं आलस्य शिरोमणि। वो आलसियों में शिरोमणि है, लेकिन आलस्य का अर्थ समझ लेना, इसलिए शिरोमणि शब्द जोड़ा है। वो कोई साधारण आलसी नहीं है, तुम जैसा आलसी नहीं है, बड़ा विशिष्ट आलसी है। दौड़ता नहीं, सोता भी नहीं। दौड़ना और सोना तो जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो दौड़ेगा वो सोएगा, जो सोएगा वो दौड़ेगा, क्योंकि सो के फिर शक्ति इकट्ठी होगी, करोगे क्या? और दौड़ के शक्ति चुक जाएगी तो सोओगे नहीं, तो शक्ति पाओगे कहां? तो जागना, दौड़ना, सोना जुड़े। इसलिए तुमने देखा, जो आदमी दिन में ठीक ठीक मेहनत करता है, वो रात बड़ी गहरी नींद सोता है। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, तर्क के विपरीत है ये बात, गणित के अनुकूल नहीं है। गणित तो यह होना चाहिए कि जिस आदमी ने दिन भर तकिए गद्दों पर आराम का अभ्यास किया, उसको रात गहरी नींद आनी चाहिए। दिन भर अभ्यास किया बेचारे ने, उसको फल मिलना चाहिए। लेकिन जो दिन भर विश्राम करता है, रात सो ही नहीं पाता। आखिर धनी व्यक्तियों की नींद क्यों खो जाती? अगर तर्क से जीवन चलता होता तो धनी आदमी को ही नींद आनी चाहिए, गरीब को तो आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कोई धनी होता है, वैसे कुछ चीजें खोती हैं, उनमें एक नींद अनिवार्य रूप से खो जाती, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। नींद तो श्रम का हिस्सा है, दौड़ो भागो तो नींद। अगर अमेरिका सबसे ज्यादा अनिद्रा से पीड़ित है तो कुछ आश्चर्य नहीं, और अगर अमेरिका में सबसे ज्यादा ट्रैंकुलाइजर बिकता है तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। आलस्य अनिवार्य है श्रम के साथ। आलस्य श्रम से विपरीत नहीं है, श्रम का परिपूरक है। तो जब ज्ञानी कहता है अप्रयत्न, नो एफर्ट, तो अज्ञानी क्या समझता है? अज्ञानी समझता है बिल्कुल ठीक, तो दौड़ने से नहीं मिलता। और बुद्ध कहते, महावीर कहते, अष्टावक्र कहते, बैठ जाओ, दौड़ छोड़ो। दौड़ छोड़ देता है वो तो खुद ही थक गया, दौड़ छोड़ने को तो राजी ही है। वो चादर ओढ़ के सो जाता है, फिर भी नहीं मिलता। न तो अज्ञानी को प्रयत्न से मिलता, न अप्रयत्न से मिलता। अज्ञानी को मिलता ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी के देखने का ढंग भ्रांत है। तो अज्ञानी ज्ञानी के पास आके भी गलत व्याख्याएं कर लेता है, कुछ का कुछ समझ लेता है, कहो कुछ पकड़ कुछ लेता है। मेरे पास पत्र आ जाते, एक पत्र मेरे पास आया, पत्र लिखने वाले ने पूछा है कि अष्टावक्र तो कहते हैं कुछ भी ना करो, और आप इतना ध्यान करवा रहे हैं। जब कुछ नहीं करना है तो ये ध्यान, नाचना, कूदना, इसकी क्या जरूरत है? अब ये आदमी क्या कह रहा है? ये आदमी ये कह रहा है जब अप्रयत्न से मिलता है तो चादर दे दो, हम ओढ़ के सो जाएं।
जब अष्टावक्र कहते हैं आलसी श्रोमणी हो जाओ, तो अब जरूरत क्या है? ध्यान करने का श्रम कौन उठाए? फिर तुम भूल कर लिए। पहले प्रयत्न की भूल की, अब अप्रयत्न की भूल की। ज्ञानी की भाषा को बहुत होशपूर्वक सुनना, उसका अनुवाद मत होने देना। तुम अनुवाद मत करना अपनी भाषा में, तुम अपने को तो किनारे रख देना। तुम तो ज्ञानी की भाषा सुनना वैसी ही जैसी वो कह रहा है, बड़ी समझपूर्वक, बड़ी ईमानदारी से। एक बात का स्मरण रखना, अपने को मत मिलाना। अपनी भाषा में अनुवाद किया कि तुम चूक जाओगे, फिर तुम जो भी नतीजे लोगे वो नतीजे तुम्हारे हैं, वो ज्ञानी ने नहीं कहे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अज्ञानी पुरुष प्रयत्न और अप्रयत्न दोनों से ही सुख को नहीं पाता है। प्रयत्न में दौड़ धूप रहती है इसलिए चूक जाता, अप्रयत्न में आलस हो जाता है, गहन तंद्रा छा जाती है इसलिए चूक जाता। दोनों के मध्य में है मार्ग। आसान है मैंने कहा दौड़ने में जागना, और आसान है मैंने कहा सोने में न दौड़ना। दोनों के मध्य मार्ग है। ऐसे जागे रहो जैसा दौड़ने वाला जागता है, और ऐसे विश्राम में रहो जैसा सोने वाला रहता है, तो तुमने ज्ञानी की भाषा समझी। जागे रहो ऐसा जैसा संसारी कितनी भाग दौड़ में लगा है, और इतने विश्राम में, इतने गहन विश्राम में जैसा सोया हुआ आदमी। चैतन्य जागा रहे, शरीर सो जाए, मन सो जाए, चैतन्य जागा रहे। चेतना की लौ जरा भी मध्यम न हो। इसलिए पतंजलि ने समाधि को सुसुप्ति जैसा कहा है, नींद जैसा। लेकिन ध्यान रखना, नींद नहीं कहा, नींद जैसा। थोड़ा सा फर्क है। नींद जैसा कहा है क्योंकि नींद जैसा ही गहरा विश्राम है समाधि में, लेकिन बिल्कुल नींद नहीं कहा है। जागने की किरण मौजूद है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए नींद है वहां भी संयमी जागा हुआ। जहां सब भूत सो गए, जहां सब सो जाते, वहां भी संयमी की चेतना दिए की तरह जलती रहती। सब तरफ अंधेरा, सब तरफ निद्रा, सब तरफ विश्राम, लेकिन अंतरतम में, गहन प्रकोष्ठ में, गहरे भीतर के मंदिर में दिया जलता रहता। दिया क्षण भर को भी नहीं बुझता। तो दौड़ो नहीं पाओगे, सो जाओ नहीं पाओगे। दौड़ने से जागरण को बचा लो, सोने से विश्राम को बचा लो। जागरण और विश्राम को जोड़ दो तो समाधि बनती। बुद्ध ने इसलिए कहा मध्य मार्ग है, मध्यम निकाय, बीच से चलो। न बाएं डोलो न दाएं डोलो, न इस अति पर जाओ न उस अति पर जाओ। अतियों में संसार है, मध्य में निर्वाण है। अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढ़ो न आपनोति निवृतम। अभागा है मूढ़। मूढ़ शब्द को भी समझ लेना। मूढ़ का अर्थ बुद्धिहीन नहीं होता। मूढ़ का अर्थ सोया सोया आदमी, तंद्रा में डूबा आदमी, मूर्छित आदमी। मूढ़ बुद्धिमान हो सकता है, इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि मूढ़ सदा बुद्धू होता है। मूढ़ बड़ा पंडित हो सकता है। अक्सर तो मूढ़ ही पंडित होते। शास्त्र का बड़ा ज्ञान हो सकता है मूढ़ को, शब्द का बाहुल्य हो सकता है, सिद्धांतों का बड़ा तर्क जाल हो सकता है, तर्क प्रवीण हो सकता है, कुशल हो सकता है विवाद में, लेकिन फिर भी मूढ़ मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ यहां ख्याल ले लेना, मूढ़ का अर्थ मनोवैज्ञानिक अर्थों में नहीं है। जिसको मनोवैज्ञानिक एम्बेसाइल कहते हैं वो मतलब नहीं है मूढ़ से। यहां मूढ़ का बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है।
मूढ़ का आध्यात्मिक अर्थ है ऐसा आदमी जो जागा हुआ लगता है लेकिन जागा हुआ है नहीं, आभास देता है कि जानता है और जानता नहीं। भ्रांति खुद को भी पैदा कर ली है, दूसरों को भी पैदा करवा दी है कि मैं जानता हूं और जानता नहीं। मूढ़ का अर्थ है अहंकारी, अहंकार की शराब पिए बैठा है। मूढ़ का अर्थ है सोया सोया तंद्रिल, चलता है लेकिन होशपूर्वक नहीं, बोलता है लेकिन होशपूर्वक नहीं, सुनता है लेकिन होशपूर्वक नहीं, पढ़ता है लेकिन होशपूर्वक नहीं। तुमने कभी ख्याल किया तुम कुछ पढ़ रहे हो, पूरा पेज पढ़ गए, तब अचानक ख्याल आता है कि अरे पढ़ तो गए लेकिन एक शब्द भी पकड़ में नहीं आया। पढ़ा तुमने जरूर, आंख शब्दों पर चलती थी, एक एक शब्द पढ़ लिया, विराम पूर्ण विराम सब पढ़ लिए, कुछ शब्द छूटा नहीं, लेकिन पेज के अंत पर आके अचानक तुम्हें ख्याल आया अरे पढ़ तो लिया लेकिन याद कुछ भी नहीं आता है, क्या हुआ? इस घड़ी तुम मूढ़ थे। मूढ़ता का अर्थ समझा रहा हूं। इस घड़ी तुमने मूढ़ता को ग्रहण कर लिया था, तुम होश में नहीं थे, तुम बेहोश थे। पढ़ भी गए, आंख ने भी काम किया, बुद्धि ने भी काम किया, लेकिन आत्मा के तल पर गहरी मूर्छा थी। लगा कोई देखने वाला होता तो देखता कि बड़े तल्लीनता से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तल्लीनता तो दूर, जरा सा हाथ नहीं लगा है, सब ऐसे बह गया। फिर से पढ़ोगे, तब से आज थोड़ा बहुत हाथ लगे। तुमने कभी ख्याल किया 24 घंटे गुजर जाते हैं, सुबह होती, सांझ होती और यूं ही उम्र तमाम होती। तुम कभी ऐसा पाते हो कि कभी थोड़ी बहुत देर के लिए जागते हो कि नहीं? ऐसे सोए सोए ही चलते रहते हो, बोल भी देते हो, झगड़ भी लेते हो, प्रेम भी कर लेते हो, शादी विवाह भी कर लेते हो, धन भी कमा लेते हो, ऐसे सब चलता जाता है। लेकिन कभी तुमने होश से सोचा यही तुम करना चाहते थे? यही करने को तुम आए थे? यही था प्रयोजन? यही थी तुम्हारी नियति? तो तुम कंधे बिच कहोगे, तुम कहोगे कुछ पक्का पता नहीं कि इसलिए आए थे, किस लिए आए थे, कहां जाना था, कहां नहीं जाना था, धन कमाना था कि नहीं कमाना था, क्या कमाना था इसका भी कुछ पता नहीं है, क्या गंवाना था इसका भी कुछ पता नहीं, क्या गंवा दिया, क्यों कमा लिया इसका भी कुछ हिसाब किताब नहीं। चल पड़े धक्के में, भीड़ जा रही थी तुम भी चल पड़े। तुमने कभी देखा भीड़ एक तरफ भागी जा रही हो तो तुम 1000 काम छोड़ के भीड़ के साथ जाने लगते हो? अगर हिंदुओं की भीड़ मस्जिद पर हमला कर रही हो तो तुम भी चल पड़ते हो, तुम 1000 काम छोड़ देते। तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं रहता, जाके मंदिर को तोड़ देते हो या मस्जिद को जला देते हो। और पीछे अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या अकेले तुम ऐसा कर सकते थे, तो तुम कहोगे अकेला तो मैं नहीं कर सकता, तो भीड़ कर रही थी इसलिए मैं कर गुजरा। वो तो भीड़ ने करवा लिया। तो तुम होश में हो या बेहोश? कोई आदमी गाली दे देता है और तुम उबल गए और तुम कुछ कर गुजरे। पीछे अदालत में लोग कहते हैं, हत्यारे भी कहते हैं कि हमने किया नहीं, हो गया। तुमने किया नहीं और हो गया, तो किसने किया? तो हत्यारे कहते हैं हमारे बावजूद हो गया, होश ना रहा, बेहोशी में हो गया, क्रोध आ गया, नशा छा गया क्रोध का और घटना घट गई। करना भी नहीं चाहते थे, उठा लिया पत्थर और इस आदमी के सिर पर मार दिया, सोचा भी नहीं कि ये मर जाएगा। इसने जो गाली दी है वो क्या इतनी मूल्यवान है कि इसका जीवन ले लो? ये हिसाब किताब ही न लगाया। असल में ये ख्याल ही न था कि ये मर जाएगा, न मारने के लिए पत्थर उठाया था, बस हो गया। जब मर गया तब तुम घबराए कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया। जब हाथ पर खून दिखाई पड़ा। 100 में से 99 हत्याएं बेहोशी में होती। हत्यारा वस्तुतः जिम्मेवार नहीं होता। और अगर तुम अपने भीतर देखोगे, गौर से देखोगे, तो तुम्हारे भीतर भी यह हत्यारा बैठा हुआ है और कभी भी प्रकट हो सकता है।
तुम ये भरोसा मत करना कि तुमने अब तक हत्या नहीं की तो कल नहीं करोगे, तुम भी कर सकते हो। बेहोश आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। न तुमने प्रेम होश में किया है, न घृणा होश में की है, न मित्र होश में बनाए, न शत्रु होश में बनाए। ऐसी बेहोश अवस्था का नाम मूढ़ता है। महावीर ने इस अवस्था को प्रमाद कहा है, बुद्ध ने मूर्छा कहा है, अष्टावक्र मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ जरूरी रूप से अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी से मेरा मतलब पंडित हो सकता है, मूढ़ बड़ा ज्ञानी हो सकता है, बड़ा जानकार हो सकता है, बड़ी सूचनाओं का धनी हो सकता है, लेकिन फिर भी मूर्छित है। तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निवृत्ता। और ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सुखी हो जाता, कुछ करता नहीं। न तो प्रयत्न करता है और न अप्रयत्न करता है, करता ही नहीं। इतना जानकर कि सुख मेरा स्वभाव है, बस इतना निश्चय पूर्वक जानकर, ऐसी जानने की एक किरण मात्र, तत्व निश्चय मात्रेण, बस इतनी सी बात और ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। रिंझाई के संबंध में उल्लेख है एक जापानी ज़ेन फकीर के। वो एक मंदिर के पास से गुजरता था और मंदिर में बौद्धों का एक सूत्र पढ़ा जा रहा था। ऐसे मंदिर के द्वार से गुजरते हुए, सुबह का समय है, अभी पक्षी गुनगुना रहे, सूरज निकला है, सब तरफ शांति और सब तरफ सौंदर्य बिखरा है। उस मठ के भीतर होती हुई मंत्रों की गूंज उसे एक मंत्र सुनाई पड़ गया। ऐसे निकलते, सुनने भी नहीं आया था, कहीं और जा रहा था, सुबह घूमने निकला होगा। मंत्र था जिसका अर्थ था कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर है। साधारण सी बात ज्ञानी सदा से कहते रहे, प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है, आत्मा तुम्हारे भीतर है। ऐसा ही सूत्र कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। कुछ झटका लगा, जैसे किसी ने नींद में चौंका दिया, ठिठक के खड़ा हो गया। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो तुम्हारे भीतर है। बात तीर की तरह चुप गई, बात गहरी उतर गई। बात इतनी गहरी उतर गई कि रिंझाई रूपांतरित हो गया। कहते हैं रिंझाई ज्ञान को उपलब्ध हो गया, समाधि उपलब्ध हो गई। खोज में भी ना गया था, समाधि की कोई चेष्टा भी नहीं थी, सत्य की कोई जिज्ञासा भी नहीं थी। मंदिर से ऐसे ही अनायास गुजरता था। और ये शब्द कोई ऐसा विशिष्ट नहीं है, हर मंदिर में ऐसे सूत्र दोहराए जा रहे हैं। और तुम चकित होगे जान के, जो पुजारी दोहराता था वो वर्षों से दोहरा रहा था, उसे कुछ भी ना हुआ। वो पुजारी ज्ञानी था लेकिन मूढ़ था। वो दोहराता रहा, तोते की तरह दोहराता रहा, जैसे तोता राम 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 रटता रहे। तुम जो सिखा दो वही रटता रहे। इससे तुम ये मत सोचना कि तोता मोक्ष चला जाएगा क्योंकि राम राम रट रहा है, प्रभु नाम स्मरण कर रहा है। यह भी हो सकता है, उस दिन हुआ तो नहीं, लेकिन यह हो सकता है कि मंदिर में कोई पुजारी ना रहा हो, ग्रामाफोन रिकॉर्ड लगा हो और ग्रामाफोन रिकॉर्ड दोहरा रहा हो कि जिसे तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे भीतर है। ग्रामाफोन रिकॉर्ड को सुन के भी कोई ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। तुम पर निर्भर है, तुम कितनी प्रज्ञा से सुनते हो, तुम कितने होश से सुनते हो। उस सुबह की घड़ी में, सूरज की उन किरणों में, जागरण के उस क्षण में अनायास ये व्यक्ति जागा हुआ होगा, होश से भरा हुआ होगा। एक छोटी सी बात क्रांति बन गई। रिंझाई महाज्ञानी हो गया। वो घर लौटा नहीं, वो मंदिर में जाके दीक्षित होकर संन्यास्त हो गया। पुजारी ने पूछा भी कि क्या हुआ है।
उसने कहा बात दिखाई पड़ गई, जिसे मैं बाहर खोजता हूं वो भीतर है, निश्चय मात्रेण। पुजारी कहने लगा मैं जीवन भर से पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं हुआ और तुम्हें कैसे हो गया? उसने कहा ये मैं नहीं जानता, तुम किस ढंग से पढ़ रहे हो तुम जानो, लेकिन ये मैंने सुना, मेरी आंख बंद हुई और मैंने देखा कि ऐसा है, भीतर सुख का सागर लहरें ले रहा है। मैंने कभी देखा नहीं था, दिखाई पड़ गया, सूत्र बहाना बन गया, सूत्र के बहाने बात हो गई। रिंझाई जब ज्ञान को उपलब्ध हो गया और रिंझाई का जब खुद बड़ा विस्तार हुआ और हजारों उसके सन्यासी हुए, तो उसके मठ में वो सूत्र रोज पढ़ा जाता था। लेकिन फिर ऐसी घटना न घटी कि इसी सूत्र को पढ़ के भी नहीं, सुन के न ज्ञान को उपलब्ध हुआ। लोग क्यों चूके जाते? तुम्हारे ऊपर निर्भर है कैसे तुम सुनते हो। अगर तुम शांत, जागृत, होश से भरे सुन रहे हो तो इसी क्षण घटना घट सकती है। फिर न ध्यान करना है, न तप, न जप, फिर कुछ भी नहीं करना है। फिर तो ना करना भी नहीं करना है, फिर तो ना प्रयत्न और ना अप्रयत्न। जो है उसका बोध पर्याप्त है। तत्व निश्चय मात्रेण। वो जो तत्वता है, वो जो सत्य है, उसका निश्चय मात्र बैठ जाए प्राणों में, हो गई क्रांति, हो गया मूल रूपांतरण। प्राज्ञो भवति निवृत्ता। निश्चय मात्र हो जाने से जो प्रज्ञावान है, मूढ़ के विपरीत प्रज्ञा, मूढ़ के ठीक विपरीत, मूढ़ सोया हुआ, प्रज्ञावान जागा हुआ। केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सुखी हो जाता है। पाना नहीं है सुख, सिर्फ जानना है। खोजना नहीं है, पहचानना है। कहीं जाना नहीं, अपने घर आना है। बहुत दूर तुम निकल गए हो अपने से, यही तुम्हारी अड़चन है। जन्मों जन्मों यात्रा करके तुम बहुत दूर निकल गए हो। लौटो, वापस आओ। और ये मत पूछना कि कैसे लौटे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ख्याल है कि तुम दूर निकल गए हो। दूर निकल कैसे सकते हो? ऐसे ही जैसे तुम अपने घर में बैठे हो और एक कल्पना उठी कि कलकत्ते चले जाएं, चले गए कल्पना में, मगर जा थोड़ी रहे हो, वस्तुता थोड़ी पहुंच गए हो, सिर्फ कल्पना उठी। हो सकता है कलकत्ते के किसी चौरस्ते पे खड़े, स्वप्न में, कल्पना में। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि लौट आओ घर अपने, तो क्या तुम मुझसे पूछोगे कि कैसे लौटें, कौन सी ट्रेन पकड़ें, कौन सा हवाई जहाज पकड़ें? क्योंकि कलकत्ते के चौरस्ते पे खड़े, लौटना तो कुछ उपाय तो करना होगा। नहीं, तुम ये सुन के कि लौट आओ घर अपने, लौट आए। अगर तुमने सुन लिया, तुम ये ना पूछोगे कैसे, क्योंकि गए तुम कभी भी ना थे। जाने का सिर्फ आभास है। भ्रांति है संसार, माया है संसार। आभास है कि तुम संसार में हो, तुम हो तो बाहर ही। तुम लाख उपाय करो तो भी संसार में हो नहीं सकते। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जानते हैं जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित। शुद्धम, बुद्धम, प्रियम, पूर्णम, निष्प्रपंचम, निरामयम, आत्मानम तम न जानन्ति तत्राभ्यास परा जना। बड़ी अद्भुत बात कहते अष्टावक्र कि जो अभ्यास में पड़ गए, जो अभ्यास में उलझ गए, वे कभी भी उस शुद्ध, बुद्ध, आनंदमयी आत्मा को नहीं जान पाते। बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि लोग तो पूछते हैं क्या अभ्यास करें ताकि आत्मज्ञान हो जाए। और अष्टावक्र कहते हैं आत्मानम तम न जानन्ति तत्राभ्यास परा जना। जो व्यक्ति अभ्यास में डूब गए हैं वो कभी आत्मा को नहीं जान पाते। समझना, अभ्यास का अर्थ ही होता है कुछ
जो तुम नहीं हो होने की चेष्टा। जो तुम हो उसकी होने की चेष्टा तो नहीं करनी होती ना। जो तुम हो वह तो तुम हो ही। अभ्यास तो ऊपर से कुछ ओढ़ने का नाम है। अभ्यास का तो अर्थ ही है विकृति। अभ्यास का तो अर्थ ही है झूठ, धोखा, प्रपंच, पाखंड। अभ्यास का तो अर्थ ही यह है कि तुम कुछ आयोजन से, चेष्टा से अपने ऊपर आरोपित कर रहे हो। जो है वह तो है, उसके अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। गुलाब का फूल अभ्यास तो नहीं करता। गुलाब का फूल होने के लिए न चमेली, न चंपा, न जूही, कोई भी तो अभ्यास नहीं करता। कोयल कोयल है, कौआ कौआ है। कौआ अभ्यास थोड़ी करता कौआ होने के लिए। कोयल अभ्यास तो नहीं करती कोयल होने के लिए। जो है जैसा है उसके लिए तो कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई कौआ पागल हो जाए, होते नहीं कौए पागल, पागलपन सिर्फ आदमियों में होता है। पागलपन की घटना मनुष्य को छोड़ के कहीं और घटती ही नहीं। अगर कोई कौआ पागल हो जाए और कोयल होने की चेष्टा करने लगे तो उपद्रव, अभ्यास करना होगा। तो फिर शीर्षासन लगाना होगा, योगाभ्यास करना होगा, आसन, व्यायाम, साधने होंगे। कौआ कोयल होना चाहता है। और ये सब अभ्यास ऊपर ही ऊपर रहेगा, क्योंकि स्वभाव को कोई अभ्यास कभी बदल नहीं सकता। समय पड़ने पर कौआ प्रकट हो जाएगा। अभ्यास कर ले, चला जाए किसी संगीत विद्यालय में और वहां धीरे धीरे अभ्यास करके अपने कंठ को भी साध ले, कोकिल कंठी हो जाए। लेकिन किसी मौके पर जहां अभ्यास को साधने का ख्याल न रहेगा, किसी मौके पर बात गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा है कालिदास के जीवन में उल्लेख कि वो जिस राजा भोज के दरबार में थे, एक महापंडित आया। उस महापंडित को 30 भाषाएं आती थी और उसने सम्राट भोज के दरबारियों को चुनौती दी कि अगर कोई मेरी मातृभाषा पहचान ले तो मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा, और अगर कोई पहचानने में भूल हुई तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को मुझे भेंट करनी पड़ेंगी। सम्राट भोज को यह चुनौती बड़ी आखिरी, क्या मेरे दरबार में ऐसा भी कोई आदमी नहीं जो इसकी मातृभाषा पहचान ले? चुनौती स्वीकार कर ली गई। एक के बाद एक दरबारी हारते गए और भोज बड़ा दुखी होने लगा। अंततः उसने कालिदास से कहा कि कुछ करो। कालिदास ने कहा कि मुझे जरा निरीक्षण करने दो। आदमी गहन अभ्यासी, जो भाषा बोलता है ऐसी लगती है कि इसकी मातृभाषा है। वही भूलें करता है जो सिर्फ मातृभाषा बोलने वाले लोग करते। उसी ढंग से बोलता है, उसी लहजे में बोलता है जो मातृभाषा वाले बोलते। और सभी भाषाएं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा मुझे देखने दो। ऐसा 2-4 दिन कालिदास उसका निरीक्षण करते रहे। 5वें दिन सीढ़ियों से उतरता था राजमहल की, फिर 1,00,000 मुद्राएं जीतकर, और कालिदास ने उसे धक्का दे दिया। राजमहल की सीढ़ियां, धक्का खाया, सीढ़ियों से लौटता हुआ नीचे जा पहुंचा, खड़ा होकर चिल्लाया, नाराज हो गया। कालिदास ने कहा क्षमा करे, और कोई उपाय ना था, यही आपकी मातृभाषा। उस क्षण भूल गया, उस क्षण कौआ प्रकट हो गए। अब जब कोई गाली देता तो थोड़ी किसी दूसरे की भाषा में गाली देता है। गाली देने का मजा ही नहीं दूसरे की भाषा में। मेरे एक मित्र एक अमेरिकन युवती से विवाह कर लिए। वो मुझसे कहने लगे 2 बातों में बड़ी अड़चन होती, झगड़ो तब गड़बड़ होती, तब मजा नहीं आता। तब तो दिल होता है कि अपनी मातृभाषा में ही, मगर वो मजा नहीं आता। और या प्रेम की कुछ गहराइयों में उतरो तब फिर अड़चन हो जाती। जब प्रेम की गहराई हो तब भी कोई चाहता है उसी भाषा में बोलो जो तुम्हारी श्वास श्वास में रम गई,
या जब क्रोध की गहराई हो तब भी, प्रेम में और युद्ध में मातृभाषा, बीच में कोई भी भाषा चल सकती है। कालिदास ने कहा और कोई उपाय न था, क्षमा करें, धक्का देना पड़ा, आपको चोट लग गई हो तो माफ करें, लेकिन यही आपकी मातृभाषा है। और वही मातृभाषा थी। अभ्यास से हम स्वभाव के ऊपर आरोपण करते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं स्वभाव में डूब जाना ही सुख है, इसलिए सुख का तो कोई अभ्यास नहीं हो सकता। तुम जो भी अभ्यास करोगे उससे दुख ही पाओगे। अभ्यास मात्र दुख लाता है, क्योंकि अभ्यास मात्र पाखंड लाता है। इसलिए बड़ा अद्भुत सूत्र है, आत्मानम तम न जानन्ति। उन अभागों के लिए क्या कहें, वे कभी आत्मा को नहीं जान पाते। तत्राभ्यास पराजना, जिनके जीवन में अभ्यास की बीमारी पकड़ गई, जो अभ्यास के रोग से पीड़ित हो गए, जो सदा सदा अभ्यास ही करते रहते, वो झूठे ही होते चले जाते, मुखौटे ही रह जाते हैं उनके पास। प्रत्यंचित भोहों के आगे समझौते केवल समझौते, भीतर चुभन सुई की, बाहर संधि पत्र पर पढ़ती मुस्कानें। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, कैसे हैं ईश्वर ही जाने। आंधी से आतंकित चेहरे, गर्दखोर रंगीन मुखौटे। जी होता आकाश कुसुम को एक बार बाहों में भर लें, जी होता एकांत क्षणों में अपने को संबोधित कर लें, लेकिन भीड़ भरी गलियां हैं कागज के फूलों के न्योते। झेल रहा हूं शोभा यात्रा मैं चलते हाथी का जीवन, जिसके माथे मोती की झालर लेकिन अंकुश का शासन। अधजल घट से छलक रहे हैं पीठ चढ़े जो सजे कठौते। समझौते केवल समझौते, प्रत्यंचित भोहों के आगे समझौते केवल समझौते। अभ्यास तुम्हें झूठ कर जाता है, अभ्यास समझौता है पर से, स्वा के विपरीत। अभ्यास का अर्थ है भीतर अगर आंसू हैं तो ओंठों पर मुस्कान। अभ्यास का अर्थ है भीतर कुछ बाहर कुछ। धीरे धीरे भीतर और बाहर दो अलग दुनिया हो जाती। मनोवैज्ञानिक इसी को सिजोफ्रेनिया कहते। आदमी दो हो गया, भीतर कुछ बाहर कुछ, दोनों के बीच ऐसी खाई हो गई कि पुल भी नहीं बन सकता, सेतु भी नहीं बन सकता। अपने से ही संबंध छूट जाता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम अपना मौलिक चेहरा तो भूल जाते हो, मुखौटे को ही अपना चेहरा समझ लेते हो। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तुम्हारे जीवन में ऐसी अड़चन हो जाती, तुम स्वाभाविक ना रहे, बस वही सुख छिन जाता। सुख है स्वभाव की सुगंध। ये वृक्ष सुखी है क्योंकि गुलाब का फूल कमल होने की चेष्टा नहीं कर रहा, क्योंकि चंपा चंपा है, चमेली चमेली है। कोई किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, कोई कुछ और होने का उपाय नहीं कर रहा है। आदमी पागल है। स्वस्थ आदमी खोजना ही कठिन। स्वस्थ का अर्थ ही समझ लेना। स्वस्थ शब्द बड़ा कीमती, इसका मतलब है स्वयं में स्थित। वही स्वस्थ है जो स्वयं में स्थित है, जो स्वभाव में है वही स्वस्थ है। स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल है। घाव पर घाव, समझौते पे समझौते, मुखौटों पे मुखौटे। तुमने कभी गौर किया कि तुम कितने मुखौटे ओढ़े हुए? पत्नी के सामने एक मुखौटा ओढ़ लेते, बेटे के सामने एक, नौकर के सामने और, मालिक के सामने और, दिन भर बदलते रहते। ऐसे हजारों चेहरे हैं तुम्हारे। अभ्यास ऐसा हो गया है बदलने का कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कैसे बदल लेते, चुपचाप बदल लेते। पति पत्नी लड़ रहे हैं, कोई मेहमान ने द्वार पर दस्तक दे दी, मुखौटे बदल गए।
मेहमान को पता ही ना चलेगा। शायद ईर्ष्या से भर जाए कि कितना एक दूसरे को प्रेम करते। मैं कुछ चूक रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसी बात नहीं। मेरी पत्नी क्यों नहीं ऐसा प्रेम करती जैसा ये पत्नी कर रही। उसे पता नहीं कि घड़ी भर पहले, क्षण भर पहले क्या हो रहा था। तुमने जब दस्तक दी थी उसके पहले क्या हो रहा था उसे पता नहीं। दूसरों को हंसते देखकर हर एक को ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा दुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी भीतर की असलियत पता है। दूसरों को तो सिर्फ तुम्हारा मुखौटा पता है। तुम सबको धोखा दे लो, अपने को कैसे धोखा दे पाओगे? कितना ही दो, लाख करो उपाय, तुम्हारी असलियत बीच बीच में उभरती रहेगी और बताती रहेगी कि तुम झूठ हो। और जब तक तुम झूठ हो तब तक तुम दुखी हो। सच होते ही आदमी सुखी होता, प्रामाणिक होते ही सुखी होता। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जानते हैं जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो प्रिय है, जो पूर्ण है, जो प्रपंच रहित है और जो दुख रहित है। जिसे तुम लेकर आए हो, जिस संपदा को तुम अपने भीतर लिए बैठे हो, उस तिजोरी को तुमने खोला ही नहीं। तुमने तिजोरी के ऊपर और न मालूम क्या क्या रंग रोगन चढ़ा दिया, तुमने तिजोरी खोली ही नहीं। तुम्हारे रंग रोगन के कारण यह भी हो सकता है कि अब ताली भी ना लगे। तुमने इतना रंग रोगन कर दिया हो कि ताली का छेद भी बंद हो गया हो, और तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर बंद है। तुम उसे लेकर आए हो। यह विरोधाभास लगेगा, लेकिन इसे याद रखना, इस पृथ्वी पर तुम उसी को खोजने के लिए भेजे गए हो जो तुम्हें मिला ही हुआ है। इस पृथ्वी पर तुम उससे ही परिचित होने आए हो जो तुम हो। कुछ और होना नहीं, जो तुम हो उससे ही पहचान बढ़ानी, उससे ही आंख में आंख डालनी, उसके ही हाथ में हाथ लेना है, उसका ही आलिंगन करना है। और तब तुम पाओगे तुम कभी अशुद्ध हुए ही नहीं, तुम शुद्ध हो। और तुम कभी बुद्ध से क्षण भर नीचे नहीं उतरे। तुम्हारे भीतर की आत्मा परम बुद्ध की स्थिति में, परम ज्ञान की स्थिति में, वहां रसधार बह रही, वहां अमृत बरस रहा, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। अंधकार वहां प्रवेश ही नहीं कर पाया, वहां अंधकार प्रवेश कर भी नहीं सकता। तुम महाचैतन्य के स्रोत हो, तुम्हारे भीतर प्रभु विराजमान है, शुद्ध बुद्ध प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थित रहता है। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, कोई गंतव्य नहीं। मोक्ष आगे नहीं है, तुम्हारे पीछे है। मोक्ष को हाथ फैला के नहीं खोजना है, मोक्ष को आंख भीतर डाल के खोज लेना है। मोक्ष तुम्हारी गहराई में पड़ा हुआ हीरा है। घूमो तट तट, बीनो शंख सीपी, हीरा ना मिलेगा। हीरा तो लगाओगे, डुबकी जाओगे गहरे अपने में, स्वा के सागर में, तो पाओगे। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। नापनोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा। कितना ही करो अभ्यास, जपो तपो, उपवास करो, कितना ही करो अभ्यास, छोड़ो संसार, त्याग करो, भाग जाओ हिमालय, कितना ही करो अभ्यास, मोक्ष ना पाओगे। क्योंकि तुम्हारी मौलिक दृष्टि तो अभी खुली नहीं कि मोक्ष मेरा स्वभाव है। फिर कहां जाना है हिमालय? जो यहां नहीं हो सकता हिमालय पर भी नहीं होगा, और जो यहां हो सकता है उसके लिए हिमालय जाने की क्या जरूरत है? धन ने तुम्हें नहीं रोका है, धन क्या रोकेगा? चांदी के ठीकरे क्या रोक सकते? न मकान ने तुम्हें रोका है, न दुकान ने तुम्हें रोका है,
न बच्चे, न पत्नी, न पति ने तुम्हें रोका है, कोई दूसरा तुम्हें कैसे रोक सकता है? तुम रुके हो अपनी मूढ़ता से। मूढ़ता तोड़ो और कहीं मत जाओ और कुछ मत छोड़ो, सिर्फ मूढ़ता तोड़ो। और जिस दिन मूढ़ता टूटेगी और तुम अपने भीतर देखोगे परमात्मा को विराजमान, परात्पर ब्रह्म को विराजमान, उस दिन तुम पाओगे पत्नी में भी वही विराजमान है, तुम्हारे बेटे में भी वही विराजमान। उस दिन पत्नी पत्नी ना रहेगी, ये सच है। पत्नी भी परमात्मा हो जाएगी। उस दिन बेटा बेटा ना रहेगा, वो भी परमात्मा हो जाएगा। उस दिन ये सारा जगत वही हो जाता है जो तुम हो, तुम्हारे रंग में रंग जाता है। और उस दिन जो उत्सव होता है, जो रास रचता है, उस दिन जो आनंद मंगल के गीत गाए जाते हैं, वही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है स्वयं की पहचान। नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्ता तिष्ठति अविक्रिया। अष्टावक्र कहते हैं धन है वे लोग, धन्यो विज्ञान मात्रेण, जो केवल बोध मात्र से, चैतन्य मात्र से मोक्ष को उपलब्ध हो जाते, जरा भी क्रिया नहीं करते। क्रिया करने की बात ही नहीं। क्रिया से तो वही मिलता है जो बाहर है, अक्रिया से वही मिलता है जो भीतर है। अक्रिया आलस्य का नाम नहीं है, याद रखना। अक्रिया से मतलब अकर्मण्यता मत समझ लेना। अक्रिया का अर्थ है क्रिया की शांत दशा। अक्रिया का अर्थ है क्रिया की अनुद्विग्न दशा। अक्रिया का अर्थ है जैसे झील शांत है और लहर नहीं उठती। झील है, लहर नहीं उठती। क्रिया में जो ऊर्जा लगती है, शक्ति लगती है, वो तो है, लेकिन झील की तरह भरी, भरपूर, लेकिन तरंग नहीं उठती। वासना की तरंग नहीं और वासना की दौड़ नहीं। उस भरी हुई ऊर्जा में तुम्हें पहली बार दर्शन होते। धन्यो विज्ञान मात्रेण, उस घड़ी को कहो धन्यता जब तुम्हें बोध मात्र से परमात्मा से मिलन हो जाता है। मुक्ता तिष्ठति अविक्रिया, और मुक्त, मोक्ष को खोजने से थोड़ी कोई मुक्त होता है। मुक्त ये जान लेता है कि मैं मुक्त हूं, उसकी उद्घोषणा हो जाती। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मंसूर ने कहा अनल हक, मैं सत्य हूं। ये कुछ पाने की बात थोड़ी है, ये सत्य तो मंसूर था ही, आज पहचाना। ये उपनिषद के ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा थोड़ी कि आज हो गए ब्रह्म। जो नहीं थे तो कैसे हो जाते। जो तुम नहीं हो कभी ना हो सकोगे, जो तुम हो वही हो सकोगे, वही हो सकता है, इससे अन्यथा कुछ होता ही नहीं। अगर तुम देखते हो कि एक दिन बीज फूटा, वृक्ष बना, आम के फल लगे, तो इसका केवल इतना ही अर्थ है कि आम बीज में छिपा ही था, और कुछ अर्थ नहीं। जो प्रकट हुआ वो मौजूद था। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीज बो दो और आम हो जाएगा। आम के ही बीज बोने पड़ेंगे। आम ही बोओगे तो आम मिलेगा। अगर एक दिन उपनिषद के ऋषि को पता चला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और एक दिन गौतम सिद्धार्थ को पता चला कि मैं बुद्ध हूं, और एक दिन वर्धमान महावीर को पता चला कि मैं जिन हूं, तो जो आज पता चला है, आज जो फल लगे, वो सदा से मौजूद थे। पहचान हुई, बीज में छिपे थे, प्रकट हुए। गहरे अंधेरे में हीरा पड़ा था, प्रकाश में लाए। बस इतनी ही बात है। धन्यो विज्ञान मात्रेण। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है। इस बात की इच्छा करना कि मैं ब्रह्म हो जाऊं, इस बात की खबर है कि तुम्हें अभी भी अपने ब्रह्म होने का पता नहीं चला। इच्छा ही सबूत है। जैसे कोई पुरुष इच्छा करे कि मैं पुरुष हो जाऊं, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे तू पागल है,
तू पुरुष है, इसकी इच्छा क्या करनी? वो कहे कि मुझे कुछ रास्ता बताओ कि मैं कैसे पुरुष हो जाऊं। तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आईना दिखा सकते हो कि देख आईना। सदगुरु इतना ही करता है, एक आईना सामने रख देता है। पुरानी कथा है, एक सिंहनी छलांग लगाती थी और छलांग के बीच में ही उसको बच्चा हो गया। वो तो छलांग लगा के चली भी गई, एक टीले से दूसरे टीले पर, बच्चा नीचे गिर गया। नीचे भेड़ों की एक कतार गुजरती थी, वो बच्चा भेड़ों में मिल गया। भेड़ों ने उसे पाला पोसा, बड़ा हुआ। सिंह था तो सिंह ही हुआ, लेकिन अभ्यासवश अपने को भेड़ मानने लगा। अभ्यास तो भेड़ का हुआ, भेड़ों के साथ था, भेड़ों के बीच ही पाया पहले दिन से ही, अन्यथा तो कोई सवाल ही न था। भेड़ों का ही मिमियाना देख के खुद भी मिमियाना सीख गया। भेड़ों जैसा ही घसर पसर चलने लगा भीड़ में, और सिंह तो अकेला चलता है। सिंहों के नहीं लेहड़े, कोई सिंहों की भीड़ थोड़ी होती, भेड़ों की भीड़ होती। भीड़ में तो वही चलते हैं जो डरपोक है। भीड़ में चलते ही इसलिए कि कायर है। डर लगता है कि अगर मैं हिंदुओं की भीड़ से निकला तो क्या होगा, मुसलमानों की भीड़ से निकला तो क्या होगा। रहे आओ भीड़ में, कम से कम इतने लोग तो साथ हैं, 20 करोड़ हिंदू साथ हैं, हिम्मत रहती। सन्यासी वही है जो भीड़ के बाहर निकलता। सन्यासी सिंह है, सिंहों के नहीं लेहड़े। इसलिए सन्यासी की कोई जात नहीं होती। कबीर ने कहा है, संतों की जात मत पूछना। जात होती नहीं संत की कोई, जात तो कायरों की होती, संत की क्या जात। भेड़ों में गिरा, भेड़ों में बड़ा हुआ, भेड़ों की भाषा सीख ली। भेड़ों की भाषा यानी भय। जरा सी घबराहट हो जाए, भेड़ें कब जाएं तो वो भी कपे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक सिंह ने भेड़ों पर हमला किया। वो सिंह तो देख के चकित हो गया, वो तो हमले ही भूल गया। उसने जब भेड़ों के बीच में एक दूसरे सिंह को भागते देखा और भेड़ें उसके साथ घसर पसर जा रही, वो सिंह तो भूल ही गया भेड़ों को। उसको तो ये समझ भी नहीं आया कि ये चमत्कार क्या हो रहा है। वो तो भागा, उसने भेड़ों की तो फिक्र छोड़ दी। बामुश्किल पकड़ पाया इस सिंह को। पकड़ा तो सिंह मिमियाया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मेरे सब संगी साथी जा रहे। उसने कहा नालायक सुन, ये तेरे संगी साथी नहीं, तेरा दिमाग फिर गया, तू पागल हो गया। पर वो तो सुने ही नहीं। तो भी उस बूढ़े सिंह ने उसे घसीटा, जबरदस्ती उसे ले गया नदी के किनारे। दोनों ने नदी में झांका और उस बूढ़े सिंह ने कहा कि देख दर्पण में, देख नदी में, अपना चेहरा देख, मेरा चेहरा देख, पहचान। फिर कुछ करना ना पड़ा। बड़े डरते डरते, कोई मजबूरी थी, अभी मानते नहीं बूढ़ा सिंह, और ज्यादा झंझट करनी भी ठीक नहीं। उसने देखा, देखा, पाया हम दोनों तो एक जैसे, तो मैं भेड़ नहीं हूं। एक क्षण में गर्जना हो गई। एक क्षण में ऐसी गर्जना उठी उसके भीतर से, जीवन भर की दबी हुई सिंह की गर्जना। सिंहनाथ, पहाड़ कंप गए, बूढ़ा सिंह भी कंप गया। उसने कहा अरे इतने जोर से दहाड़ता है। उसने कहा कि जन्म से दहाड़ा ही नहीं, कैसे अभ्यास में पड़ गया। बड़ी कृपा तुम्हारी जो मुझे जगा दिया। सदगुरु का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें पकड़ ले भेड़ों के झुंड से, तुम बहुत नाराज होगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, तुम कहोगे ये क्या करते महाराज, छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मुझे चर्च जाना, रविवार का दिन आप कहां ले जाते, मुझे जाने दो। मगर एक बार तुम सदगुरु के चक्कर में पड़ गए तो वो तुम्हें बिना नदी में झुकाए छोड़ेगा नहीं। और एक बार तुमने देख लिया कि जो बुद्ध में है, जो महावीर में है, जो सदगुरु में है, जो अष्टावक्र में है, कृष्ण में है, मोहम्मद में है, जीसस झरथुस्त्र में है, वही तुम में, गर्जना निकल जाएगी। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। गूंज उठेंगे पहाड़, कब जाएंगे पहाड़।
तुम भेड़ नहीं हो। भीड़ में हो इसलिए भेड़ मालूम पड़ रहे हो। भीड़ से उठो, भीड़ से जगो। भीड़ ने तुम्हें खूब अभ्यास करवा दिया है। स्वभावतः भीड़ वही अभ्यास करवा सकती जो जानती है। भेड़ों का कसूर भी क्या, भेड़ों ने कुछ जान के तो कुछ किया नहीं। जो जानती थी वही सिंह के शावक को भी समझा दिया, करवा दिया। जो तुम्हारे माँ बाप जानते थे वही तुम्हें सिखा दिया। न वो जानते थे न तुम जान पा रहे हो। जो उनके माँ बाप जानते थे उन्हें सिखा गए थे कि पढ़ते रहना तोते की तरह राम राम, तो वो भी पढ़ते रहे। वो तुम्हें सिखा गए कि देख कभी राम राम मत चूकना, जरूर पढ़ लेना, रोज सुबह उठ के पढ़ लेना, कि सूरज को नमस्कार कर लेना, कि कुंभ मेला भरे तो हो आना। तो करोड़ भेड़ें इकट्ठी। भीड़ वही तो सिखा सकती जो जानती। भीड़ का कसूर भी क्या। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता। इस बात को समझो। यह भी अज्ञान है कि मैं इच्छा करूं कि मुझे ब्रह्म होना है, कि मुझे मुक्त होना है। इस इच्छा में ही एक बात सम्मिलित है कि तुम सोचते हो तुम मुक्त नहीं हो। थोड़ा सोचो, वो सिंह जो भेड़ों में खो गया था, पूछने लगता उस बूढ़े सिंह से कि मुझे भी सिंह होना है, रास्ता बताओ। और वो बता देता उसको रास्ता कि देख बेटा, सिर के बल खड़ा हुआ कर, शीर्षासन किया कर, इससे धीरे धीरे सिंह हो जाएगा। या रोज बैठ के अभ्यास किया कर, सोचा कर कि मैं सिंह हूं, मैं सिंह हूं। ऐसे धीरे धीरे सोचने से, अभ्यास करने से, चिंतन मनन निधिध्यासन से हो जाएगा। तो बात चूक जाती। वो सिंह अगर बैठ बैठ के अभ्यास करता रहता, आसन व्यायाम इत्यादि करता और बार बार सोचता और शास्त्र पढ़ता और दोहराता कि मैं सिंह हूं और हिम्मत बांधता, तो झूठ अभ्यास होता है। सिंह होने की जरूरत नहीं है, सिंह होने का बोध जगना चाहिए, अभ्यास नहीं, बोध। धन्यो विज्ञान मात्रे, धन्य है वे जो सुन के जाग जाते, जिन्होंने देखा चेहरा अपना दर्पण में और पहचाना। मूढ़ो नापनोति तद ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति। ये होने की आकांक्षा ही फिर न होने देगी। तुम जो हो होना नहीं है, सिर्फ जागना है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति में उसको नहीं कहता जो धार्मिक होना चाहता है, पाखंडी हो जाएगा। धार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जो उसे देख लेता है जो है। जो होना चाहता है ये बात ही गलत है। बिकमिंग भवितुमिच्छति, कुछ होना, ये धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं। बीइंग, जो है उसे जान लेना। होने की दौड़ संसार है और जो है उसके प्रति जागना धर्म है। मूढ़ो नापनोति तद ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो ही पर ब्रह्म स्वरूप भाक। और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। और धीर पुरुष को उपलब्ध व्यक्ति, जिसका सिंहनाद हो गया, जिसने अपने वास्तविक चेहरे को पहचान लिया, वो ना चाहता हुआ भी। बूढ़ा सिंह जब उस युवा सिंह को नदी के तट पर ले गया तो उस युवा सिंह के मन में सिंह होने की कोई आकांक्षा भी ना थी, कोई इच्छा भी ना थी। वो तो बचना चाहता था। वो कहता था बाबा मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़े हो, मैं भेड़ हूं और मैं भेड़ रहना चाहता हूं और मैं बड़े मजे में हूं और मेरी कोई आकांक्षा इससे अन्यथा होने की नहीं। मेरा संसार बड़े सुख से चल रहा है। आप अब ये क्या कर रहे हो, मुझे कहां घसीटे ले जा, मुझे मेरे परिवार में जाने दो। उसकी कोई इच्छा न थी, वो कुछ होना भी ना चाहता था। लेकिन जब अपने वास्तविक चेहरे को देखा झील के दर्पण में या नदी के पानी में, तो क्या करोगे? जब दिखाई पड़ जाएगा सत्य तो कैसे बचोगे? तो उद्घोषणा हो गई, अहम ब्रह्मास्मि।
अनिच्छन्नपि धीरो ही पर ब्रह्म स्वरूप भाक। न चाहते हुए भी जो जागृत, थोड़ा सा भी जागृत है, जरा सी भी किरण जागने की जिसके भीतर उतरी, वो निश्चय ही पर ब्रह्म स्वरूप के भजने वाला हो जाता है। फिर स्वरूप भाग शब्द को समझना चाहिए, रूप को बने वाला। भजन शब्द बड़ा अनूठा है। भजन का अर्थ होता है अविच्छिन्न जो बहे, अविच्छिन्न जो बहे, अखंड जो बहे। तुम कभी कभी सुनते हो, धार्मिक पगले कभी कभी इकट्ठे हो जाते हो, कहते हैं अखंड भजन, अखंड कीर्तन, और 24 घंटे मोहल्ले भर को परेशान कर देते हैं, माइक इत्यादि लगा लेते हैं, न किसी को सोने देते, न खुद सोते। ये नहीं है अखंड। अखंड भजन किया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जो भी करोगे वो तो खंडित ही होगा। कोई भी क्रिया अखंड नहीं हो सकती, विश्राम तो करना ही होगा। अभी तुमने कहा राम राम राम, तो हर राम के बीच में खाली जगह खंडित हो गई। जब दो राम के बीच में खाली जगह न रह जाए तब भजन, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। फिर तो एक राम दूसरे राम पे चढ़ जाएंगे, ये तो मालगाड़ी के डब्बे जैसे एक्सीडेंट हो गया। ये तो तुम बोल भी ना सकोगे। अगर तुम बोलना भी चाहो तो कितनी जोर से, कितनी ही त्वरा से बोलो राम 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 राम, इतने जोर से जैसा वाल्मीकि ने बोला कि राम राम मरा मरा हो गया, इतने जोर से बोले कि मालगाड़ी के डब्बे सब एक दूसरे पे चढ़ गए और अस्त व्यस्त हो गया, मामला सीधा उल्टा हो गया। लेकिन फिर भी कितने ही जोर से बोलो, दो राम के बीच में जगह खाली रहेगी। अखंड तो भजन किया हुआ हो ही नहीं। परमात्मा का भजन तो अखंड तभी हो सकता है जब तुम्हें यह याद आ जाए कि मैं परमात्मा हूं, बस फिर अखंड हो गया, फिर सतत हो गया। फिर जागते, उठते, बैठते, सोते भी तुम जानते हो कि मैं परमात्मा हूं। जब उस सिंह को दिखाई पड़ गया कि मैं सिंह हूं, तो अब इसे दोहराना थोड़ी पड़ेगा कि 24 घंटे वो दोहराएगा कि मैं सिंह हूं। बात हो गई, खत्म हो गई बात, उद्घोषणा हो गई। अब दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं, उसका व्यवहार सिंह का होगा। वही है स्वरूप भाग। उठेगा, चलेगा सिंह की तरह, बैठेगा सिंह की तरह, सोएगा सिंह की तरह, जो कुछ करेगा सिंह की तरह करेगा। उसका व्यवहार होगा उसका भजन। वास्तविक धार्मिक व्यक्ति शब्दों से नहीं होता, उसकी जीवन धारा से। उसके जीवन धारा में एक सातत्य है, एक अनिर्वचनीय शांति, आनंद की एक धारा है, प्रभु की मौजूदगी है। वो बोले तो प्रभु की बात बोलता, न बोले तो उसके मौन में भी प्रभु मौजूद होता है। तुम उसे जागते भी पाओगे तो प्रभु को पाओगे, तुम उसे सोते भी पाओगे तो भी प्रभु को पाओगे। बुद्ध 100 वर्षों 40 साल रहा, वो उनका निकट सहचर था, छाया की तरह लगा रहा। रात जिस कमरे में बुद्ध सोते, आनंद वहीं सोता, उनकी चिंता में कभी जरूरत पड़ जाए। वो बड़ा हैरान हुआ। 2-4 वर्ष निरंतर देखने के बाद कभी कभी बुद्ध जैसे पुरुष के पास तुम रहो तो कभी ऐसा भी मन होता रात जाग के बुद्ध का चेहरा देखो, तो कभी कभी जाग के बैठ जाता, रात सोए बुद्ध को देखता। वैसी अनिर्वचनीय शांति। तुम्हें तो कोई रात अगर सोते में भी देखे तो कहां शांति, अल्ल बल्ल बकोगे, मुंह बिचकाओगे, करवटें लोगे, शोरगुल मचाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। वो दिन भर की जो उधड़ बेचैनी है, वो जो दिन भर की जो आपाधापी, वो एकदम थोड़ी छोड़ देगी। वो नींद में भी साथ रहेगी, भजन चलेगा, रात भी रुपए गिनोगे, 99 का चक्कर जारी रहेगा। फिर ऐसे थोड़ी छूटता है कि तुमने बस आंख बंद कर ली और सो गए तो फिर छूट गया। फिर दुकान पे बैठोगे रात में, फिर कपड़ा बेचोगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात अपनी चादर फाड़ दी, और जब पत्नी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो उसने कहा तू बीच में मत बोल, अब दुकान पे भी आना शुरू कर दिया। तब उसकी नींद खुली।
वो किसी ग्राहक को कपड़ा बेच रहा था दुकान, रात भी चलेगी। भेड़ अगर दिन में हो तो रात में भी भेड़ रहोगे, संसार का भजन चलेगा। सिंह अगर दिन में हो तो रात भी सिंह ही रहोगे, तब सिंहत्व का भजन चलेगा। तुम जो हो वो तुम्हारे जागने में भी प्रकट होगा और नींद में भी। आनंद कभी कभी बैठ जाता और बुद्ध को सोया देखता और परम उल्लास से भर जाता, उनकी गहरी निद्रा। और फिर भी निद्रा में ऐसा शांत भाव कि कहीं भी मूर्छा नहीं। बुद्ध जैसे सोते वैसे ही सोए रहते रात भर, उसी करवट, जहां हाथ रख लेते वहीं हाथ रहता। रात भर में खैर होश से बैठते हैं। रात आखिर उससे ना रह गया, उसने कहा मुझे पूछना नहीं चाहिए। पहली तो बात ये, मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। ये तो आपकी निजी बात है, लेकिन मुझसे भूल तो हो गई कि मैं कई रातें जाग के देखता रहा, और आपके उस सौंदर्य को देखना रात बड़ा अद्भुत था। एक प्रश्न मन में उठता बार बार कि क्या आप रात भी होश रखते? तो बुद्ध ने कहा, सागर को कहीं से भी चखो खारा पाओगे, बुद्ध को कहीं से भी चखो बुद्धत्व पाओगे। सोते में भी बुद्धत्व कहां जाएगा, होश कहां जाएगा? दिया जलता रहेगा। ये तुम दिन में भी हिंसा करोगे, तुम रात में भी हिंसा करोगे। असल में दिन में जो जो हिंसाएं बच जाएंगी न कर पाओगे, वो रात में करोगे। बचा खुचा रात निपटाना पड़ेगा ना, हिसाब किताब तो पूरा करना पड़ता है, खाते बही तो सब ठीक रखने पड़ते। दिन में किसी को चांटा मारा, दिल तो गर्दन काट देने का था, चांटा मारा क्योंकि समझौते करने पड़ते हैं। ऐसे गर्दन रोज काटोगे तो अपनी भी ज्यादा देर बचेगी नहीं। मगर रात सपने में तो कोई कानून नहीं है, कोई बाधा नहीं है। रात सपने में तो गर्दन काट सकते हो, तो काट दोगे। तुम अपने सपनों को देखना, वो तुम्हारे दिन का ही बचा खुचा है। जो दिन में नहीं कर पाए वो तुम रात में करोगे। बुद्ध को तो कुछ नहीं आते। सपने तो उन्हीं को आते हैं जो वासना में जीते, सपने तो उन्हीं को आते जो भविष्य में जीते, सपने तो उन्हीं को आते जो बिकमिंग भवितुमिच्छति, जो कहते हैं ये होना है, ये होना है, ऐसा होना, वैसा होना, जिनको होने का पागलपन सवार है, जिनको बुखार सवार है, कुछ होकर रहना, दिल्ली पहुंचना, कि राष्ट्रपति होना, कि प्रधानमंत्री होना। दिन में नहीं हो पाते, दिन में सभी तो नहीं हो पाते। अच्छा ही है, एक आदि प्रधानमंत्री के होने से काफी उपद्रव होता, सभी हो जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाए, बाकी नींद में हो जाते हैं, बड़ी कृपा है। दो आदमी चुनाव से एक ही जीत सकता है, और तो सब दुर्भाग्य है। मगर एक ही सौभाग्य की बात है कि दो में से एक ही जीत सकता है। दोनों जीत जाते तो दोहरी मुश्किल होती। दोनों शैतान हैं। अब कम जो शैतान है उसको वोट दे देंगे, मगर एक अच्छा लक्षण है चुनाव का कि एक ही जीतता है। अगर दोनों जीत जाते तो क्या होता? बहुत सपनों में दिल्ली पहुंचते हैं, कुछ जागे जागे पहुंच जाते हैं। जागे जागे पहुंचते हैं वो भी काफी उपद्रव करते हैं। तुम्हारी राजधानियों में जितने लोग हैं ये सब पागलखानों में होने चाहिए। ये पागल सभी होना चाहते हैं, लेकिन तो जो नहीं हो पाते वो सपनों में हो जाते। तुम सपने में वही हो जाते हो जो दिन में नहीं हो पाते। दिन की बेचैनियां, दिन के अधूरे ख्वाब, अधूरी वासनाएं, दमित कामनाएं सब सपनों में उभर आती। ज्ञानी को तो कुछ होना नहीं है, धन्यभागी है ज्ञानी, वह तो जान लिया जो है मैं इतना प्रसन्न है, कुछ और होना नहीं, अन्यथा की कोई मांग नहीं, जैसा है तृप्त है, परम तृप्त है। शुद्ध को जान लिया। ऐसा भी नहीं कि वो शब्द दोहराता है, बुद्ध पुरुष कहीं दोहराते हैं राम 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 राम, ये तो तोतों की बात है। लेकिन जो अहिर्निश नाद चल रहा भीतर, वो जो ओंकार चल रहा भीतर, वो दोहराना थोड़ी पड़ता है। वो जो वीणा बज रही भीतर प्राणों की,
वो जो प्रभु गीत गा रहा भीतर, वो जो तुम्हारे प्राणों का प्राण है, वो तो चलता, अपने से चलता। इसी तो उसको हम ओंकार नाद कहते, अनाहत नाद कहते। वो तुम्हारे पैदा किए नहीं पैदा होता। तुम जब कुछ भी पैदा नहीं करते तब सुनाई पड़ता है, अहिर्निश चल रहा है। स्वरूप भाग, अनिच्छनपि धीरो ही परब्रह्म स्वरूप भाग। आधार रहित और दुराग्राही पुरुष और गुलाब, और जैसे कमल प्राकृतिक है और ये पक्षियों की चहचहाहट। जिस दिन तुम भी अपने स्वरूप में हो जाते हो, उस दिन ज्ञान, शहरों के छोड़कर मुहावरे, आओ हम जंगल की भाषाएं बोलें, जिसमें है चिड़ियों के धारदार गीत, खरगोशों का बोलापन, कोपल की सुर्ख पसलियों में दुबका बैठा फूलों जैसा कोमल मन। कम से कम एक बार और सही हम आदिम गंधों के हो लें, पेड़ों से पेड़ों का गहरा भाईचारा, उकड़ू बैठे हुए पहाड़। ज्ञानी अपने स्वभाव की भाषा बोलता, वही उसका भजन है। वो फिर जंगल का हुआ, वो फिर परमात्मा का हुआ, वो फिर प्रकृति का हुआ। अब अभ्यास गया, सब गए पाखंड, गए मुखौटे, गए समझौते। अब नहीं ओढ़ता ऊपर की बातें, अब तो भीतर को बहने देता। निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोष का। और जो दुराग्रही हैं, मूढ़ हैं, और जिनके पास कुछ आधार भी नहीं, फिर भी अपनी मान्यताओं को पकड़े रहते अहंकार के कारण। आधार रहित और दुराग्रही मूढ़ पुरुष संसार के पोषण करने वाले। तुमसे कोई पूछा है ईश्वर है, और तुम धड़ल्ले से कह देते हो हां। तुमने कभी जाना तुम्हारे ईश्वर से कुछ मिलना हुआ? कभी किसी सुबह ईश्वर के हाथ में हाथ डालकर बैठे हो? किसी आंखों में ईश्वर दिखाई पड़ा? कहीं उसकी छाया भी तुम्हारे आसपास से गुजरी? कुछ पता नहीं, मगर लड़ने मारने को तैयार हो जाओगे। कोई कहता नहीं है, उसको भी कुछ पता नहीं है। सुनी सुनी बातें मत दोहराओ, गुनो अनुभव करो। आग्रह मत दोहराओ, निराग्रही बनो। आड़े झूठ बोलो। बड़ा मजा यह है, जो छोटे छोटे झूठों को इंकार करवा रहे हैं, वो तुम्हें बड़े बड़े झूठ सिखला रहे हैं। मंदिर का पुजारी है, पंडित है, ज्ञानी है, मुनि है, साधु है, वो कहते हैं झूठ छोड़ो, और तुमसे कहते हैं ईश्वर को मानो। तुम्हारा अनुभव नहीं तो तुम कैसे मानो? तुमने जाना नहीं है तो तुम कैसे मानो? तुम इतना ही कहो कि जानूंगा तो मानूंगा, पहले कैसे मान लो? ये नहीं कह रहा हूं मैं कि तुम कहो कि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वो भी मानना हो गया, विपरीत मानना हो गया। इतना ही कहो कि मुझे पता नहीं। खुले रहो, द्वार दरवाजा खुला रखो। नहीं मैं भी दरवाजा बंद हो तो मैं राजी हूं तुम्हारे साथ नाचने को। तुम नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं? पैदा तो नहीं कर सकता। आधार रहित और दुराग्राही मूढ़ पुरुष संसार के पोषण करने वाले। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलोच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। जिन्होंने जाना है ज्ञानी, उन्होंने समस्त निराधार मान्यताओं, आग्रहों, पक्षपातों का मूलोच्छेद कर दिया। ये अनर्थ की जड़ें। काश दुनिया में लोग अपने अज्ञान को स्वीकार करने और झूठे आग्रह न करें, तो खोज फिर शुरू हो, फिर झरना बहे, फिर हम यात्रा करें, फिर सत्य की। पहचानते तुम मोहम्मद को, लेकिन तलवारें निकाल लेते हो। बड़ा अनर्थ हुआ है। मंदिर मस्जिद के नाम पर जितने पाप हुए, किसी और चीज के नाम पर नहीं हुए। और पंडित पुरोहितों ने जितना तुम्हें लड़वाया, उतना और किसने लड़वाया? जमीन खून से भरी। और मजा यह कि भाईचारे की बातें चलती, प्रेम के उपदेश दिए जाते और प्रेम के नाम पर युद्ध पलते। अष्टावक्र बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, निराधारा ग्रह विग्रह मूढ़ा संसार पोष का।
एतस् अनर्थ मूलस्य मूलोच्छेदा कृतो बुधई। वो जो बुद्ध खुले द्वार, खुली खिड़कियां, खुले वातायन, आने दो हवाओं को, लाने दो खबर, आने दो सूरज की किरणों को, लाने दो खबर, परमात्मा है। तुम जरा द्वार तो खोलो। तुम द्वार दरवाजे बंद किए भीतर बैठे हिंदू मुसलमान बने, आस्तिक नास्तिक बने, दरवाजा खोलते ही नहीं। परमात्मा द्वार पे दस्तक देता तो तुम कहते होगा हवा का झोंका। हवा का झोंका नहीं है, क्योंकि सभी झोंके उसी के। परमात्मा के पग ध्वनि सुनाई पड़ती तो तुम कहते होंगे सूखे पत्ते, हवा खड़खड़ाती होगी। कोई सूखी पत्तियां नहीं खड़खड़ा रही, क्योंकि सभी पत्ते उसी के, सूखे भी और हरे भी। ये उसके ढंग हैं आने के। कभी सूखे पत्तों की आवाज में आता, कभी हवा के झोंके में आता, कभी बादल की तरह घुमड़ता, कभी वर्षा की तरह। इच्छा थी, शांति की इच्छा से शांति नहीं मिलती, क्योंकि इच्छा मात्र अशांति का कारण है। तो शांति की इच्छा तो हो ही नहीं सकती, ये तो विरोधाभासी इच्छा हो गई। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं शांत होना है। मैं उनसे कहता हूं जब तक कुछ होना है शांत ना हो सकोगे। होने में ही तो अशांति है। जब कुछ होना है तो कैसे शांत होगे? खिंचाव रहेगा, कुछ होना है, कल कुछ होना है, परसों कुछ होना है, शांति लानी है। अब तुम शांति के नाम पे अशांत होगे, तुम बड़े अद्भुत हो। अभी धन के नाम पे अशांत थे, बाजार के नाम पे अशांत थे, किसी तरह उससे छुटकारा मिटा। अब तुम शांति के नाम पे अशांत होगे, लेकिन दौड़ जारी। अब शांति पानी, पहले धन पाना था, पद पाना था, अब वे तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सर्वदा शांत मन वाले हो जाते। इस बात को जान लिया कि मांगने में अशांति है, इस बात को जान लिया दौड़ने में अशांति है, इस बात को जान लिया होने में अशांति है, फिर अब क्या बचा करने को? इसके जानने में ही दौड़ गिर गई। इस बोध की प्रगाढ़ता में ही होना भस्मीभूत हो गया। अब तुम जो हो परम तृप्त, शुद्ध बुद्ध पूर्ण प्रिय बैठे। धन्यो विज्ञान मात्रेण, धन्य भागी बनो। इसी क्षण चाहो, एक पल भी गमाना आवश्यक नहीं। अगर तुम पतंजलि को समझो तो जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभ्यास बड़ा है, अष्टांगिक योग, फिर एक एक अंग के बड़े भेद हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। फिर समाधि में भी सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सभी समाधि, निर्बीज समाधि। तब कहीं इस जन्म में तो तुम सोच लो पक्का कि होने वाला नहीं। यम नियम कुछ छोटी मोटी बातें नहीं है। अहिंसा साधो, सत्य साधो, अपरिग्रह साधो, अचौरी साधो, ब्रह्मचर्य साधो, गए, कभी कुछ होने वाला नहीं। ये ब्रह्मचर्य ही ले डूबेगा, ये सत्य ही ले डूबेगा, इससे पार तुम निकल ही ना पाओगे। ये फैलाव बड़ा है। अष्टावक्र कहते इसी क्षण हो सकता है। एक क्षण भी प्रतीक्षा अगर करनी पड़ती तो किसी को दोष मत देना, तुम्हारे कारण ही करनी पड़ती। जन्मों तक तो प्रतीक्षा का सवाल ही नहीं है। तुम्हें करना हो तो तुम्हारी मौज हो अभी सकता है। धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्ता तिष्ठति अविक्रिया। इतना है।